कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एग्जाम में आना कंपलसरी है। अभी तक मैंने जितना भी लेक्चर्स आपको दिया है ऑल वेर रिलेटिंग टू द थियरी पार्ट ऑफ योर अकाउंटेंसी। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट अकाउंटेंसी का स्टार्ट करेंगे और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन से। बहुत ध्यान से समझना, इक्वेशन जो टर्म है ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है। आप 10th में मैथ्स में कई सारे इक्वेशंस को डील किए हो, अकाउंट्स में भी इक्वेशन होता है। तो सर बताइए किस तरह का इक्वेशन होता है। मैं आपको बताता हूं कि अकाउंट्स में क्या होता है कि जब भी आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। अगर जब भी आपके बिजनेस में किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें एक इक्वेशन फॉलो होता है। क्या है वो इक्वेशन? आपको पता है इक्वेशन में एक LHS होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है RHS दैट इज राइट हैंड साइड। ठीक है ना? तो जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में आता है एसेट्स और राइट हैंड साइड में आता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या आता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जब भी एनी डे एनी ट्रांजैक्शन अकर्स तो साथ में ये इक्वेशन भी फॉलो होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से आप समझिए। देखिए ये बेसिक चीज है, आपको समझना जरूरी है। एक्सक्यूज मी। देखिए मैं यहां पे ट्रांजैक्शन लेता हूं कि राम started a business with cash rupees 1 lakh. Let us take this example. ठीक है, राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। तो सर इसमें ये इक्वेशन कैसे फॉलो होता है? तो सबसे पहली बात तो जब भी आप ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आप ये इक्वेशन बिजनेस के लिए कर रहे हैं, उसके प्रोप्राइटर के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, तो जब भी राम ने ये बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तो बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास आ गया 1 लाख रुपए की कैश। ठीक है ना? 1 लाख रुपए कैश बिजनेस के पास आ गया। एंड वी नो, वी हैव स्टडीड दैट कैश जो है वो होता है एसेट्स। कौन सा एसेट सर? तो मैंने आपको बताया है करंट एसेट्स। तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड में एसेट्स आता है, वहां पे लिख दूंगा कैश और उसके नीचे मैं लिख रहा हूं 1 लाख। एंड एट द सेम टाइम आपने ये भी पढ़ा है कि व्हेनेवर वी स्टार्ट अ बिजनेस इट फॉर्म्स द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो ये कैश जो हमारे पास आया ये बिजनेस का कैपिटल भी बन गया। और कैपिटल किस तरफ आता है? राइट हैंड साइड में आता है। तो राइट हैंड साइड में ये आपका कैपिटल आ गया। इसके नीचे मैं क्या लिखने वाला हूं? 1 लाख। तो आप देखिए ये जादू है, मैजिक है। देखिए आप LHS इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो LHS विल बिकम इक्वल टू RHS। ये मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन प्रूफ करा दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन में आते हैं, सीधा सेकंड ट्रांजैक्शन। यहां भी मैं आपको प्रूफ करूंगा कि हर एक ट्रांजैक्शन के साथ एसेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है? तो यहां पे आप देखो, मैं एक ट्रांजैक्शन लेता हूं, राम started a business with cash rupees 1 lakh and a loan of rupees 2 lakhs। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मिस्टर राम ने ये बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए कैश डाला उसने? 1 लाख रुपया, और बैंक से उसने लोन भी लिया 2 लाख रुपए का, तब जाके उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, LHS में आता है एसेट्स। तो राम के पास क्या क्या एसेट है? बहुत ध्यान से देखना। तो राम के पास, ये मैं LHS में लिख रहा हूं, एसेट में सबसे पहले आया कैश। कितना कैश आ गया? 1 लाख। ठीक है? फिर उसने जो बैंक से लोन लिया है, ध्यान से समझना, बैंक से जो उसने लोन लिया है 2 लाख रुपए का, तो बैंक ने क्या किया? उसके अकाउंट में 2 लाख रुपया डाल दिया। तो इसे हम कहेंगे कैश एट बैंक, यानी मेरे बैंक में, मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया आ गया। तो वो भी हमारे लिए होता है एसेट और उसको हम लोग कहते हैं कैश एट
bank. This is also your asset. So how much cash has been put in your bank account? 2 lakhs. ठीक है ना? तो अगर मैं LHS देखूं तो LHS में अभी हमारे 3 lakhs आ गए. अब मैं RHS की बात करूंगा. तो अब देखो, मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, जो अपना पैसा आप लगाते हो उसे हम कैपिटल कहते हैं. तो आपने यहाँ अपना पैसा कितना लगाया? 1 लाख रुपया लगाया. तो यहाँ पे आपका कैपिटल जनरेट हो गया. कैपिटल RHS में आता है, तो कैपिटल जनरेट हो गया 1 लाख. फिर आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट्स वाले लेक्चर्स में बताया है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो इट क्रिएट्स योर लायबिलिटी. ये आपका लायबिलिटी बन जाता है और लायबिलिटी RHS में आता है. अब देखिए, मैं इसके साथ यहाँ पे लायबिलिटी में बैंक लोन लिख देता हूं. ये आपका बैंक लोन आ गया और कितने का आया बाबू? 2 लाख रुपए का. तो अगर मैं LHS को ऐड कर दूं तो आई एम गेटिंग 3 lakhs और RHS को ऐड कर दूं तो आई एम गेटिंग 3 lakhs. ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया. अगली वीडियो में मैं कल वो वीडियो आपको दूंगा, उसमें मैं क्वेश्चंस डील करूंगा आपके टेक्स्ट बुक का.